जैसे पैंट टी शर्ट बरामद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में लिया संदिग्ध बैग। सांबा में आईबी से सटे इलाके में गश्त आज भी जारी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों ने पकड़ा जोर। चाक चौबंद हो रही आधार शिविर की सुरक्षा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिर चलाई मॉक ड्रिल। जम्मू से 29 जून को शुरू होने जा रही है यात्रा। इमारती लकड़ी की तस्करी बड़े पैमाने पर जारी। हीरानगर से तस्कर पंजाब ले जा रहे इमारती लकड़ी। पुलिस, राजस्व व वन विभाग से मिली भगत के आरोप। हीरानगर में कठुआ, सांबा, जम्मू से तस्कर हुए सक्रिय। गिरने के कगार पर पहुंचा सरकारी स्कूल। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की जर्जर हुई हालत। बच्चों की जानों से लगातार हो रहा है खिलवाड़। शिक्षा विभाग की लापरवाही पड़ सकती है भारी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू कठुआ हाईवे पर सांबा में हाईवे के नजदीक एक संदिग्ध बैग मिलने से वहां सनसनी फैल गई है। ये बैग सांबा में हाईवे के साथ सटे वीर भूमि पार्क के पास आज तड़के कुछ लोगों ने देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी है। वहीं ये सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और बैग को जो है कब्जे में ले लिया, जिसमें एक बुलेट, एक सेना की वर्दी से मिलती जुलती पैंट और एक टी शर्ट बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी ओर सांबा में आईबी के साथ सटे इलाकों में आज भी गश्त की जा रही है। चलिए, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा क्या कुछ जानकारी जो है इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए रूपाली, आपको बताना चाहता है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा की बात करें तो यहाँ पर हाईवे के किनारे से एक संदिग्ध बैग मिला है और इस बैग में से एक जो है बुलेट भी रिकवर हुई है, जो तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक टी शर्ट भी बरामद हुई है और एक ट्राउजर टाइप भी जो कुछ चीजें हैं ये बरामद हुई है। हालांकि इसके अलावा और कुछ बैग में से जो है वो रिकवर नहीं हुआ है। ये एक जांच का विषय है जिसको लेकर हम अभी अधिक ज्यादा इसके ऊपर जो वो टिप्पणी नहीं कर सकते, जबकि इसको लेकर कोई भी हायर ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी साझा नहीं की जा सकती। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं है, अब इसकी पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन ये बैग जिस तरह से ये संदिग्ध यहाँ से रिकवर किया गया तो इसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां भी जो जांच में जुट गई है और क्या कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आती हैं ये देखना होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से हीरानगर सैडा इलाके में जो एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि कई अलग अलग इलाकों में संदिग्धों को देखे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद अलग अलग इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो लगातार आईबी के साथ सटे इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आज भी जो है सर्च ऑपरेशन आईबी के साथ सटे इलाकों में एसओजी और बीएसएफ की तरफ से चलाया गया है। हालांकि वहां से भी कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन सिक्योरिटी को पूरी तरह से पुख्ता करना है, चाकचौबंद करना है, क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा जो है अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। तो यात्रा में किसी तरह की कोई खलल ना पड़े, कोई बाधा ना आए, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए तमाम नाका पॉइंट्स के ऊपर जो वो अपनी पकड़ रखी है। इसी के साथ साथ तमाम आईबी की तरफ जाने वाले जितने भी रूट्स हैं, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो वो काफी ज्यादा कर दिया गया है। लेकिन इस तरह से ये संदिग्ध बैग यहां से रिकवर हुआ है तो इसको लेकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और अब देखना यह है कि किसका ये बैग है, क्या मंशा थी, जो बैग यहाँ पर हो सकता है किसी का रह गया या अलग अलग तरह की इसमें चीजें हो सकती है। लेकिन इसमें से जो बुलेट रिकवर हुई है इसको लेकर कहना कि एक चिंता का विषय है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बड़े स्तर पर शुरू कर दी है और इसमें हायर ऑफिशियल्स की तरफ से भी इंतजार किया जा रहा है कि उनकी तरफ से क्या कुछ जानकारी जो वो पब्लिक डोमेन लाई जाती है। लेकिन एक जांच का विषय जिसको लेकर पुलिस ने जांच बड़े स्तर पर शुरू कर दी है। बिल्कुल ऋषि, इसी के साथ अगर बात करें तो बैग में जो है वो बुलेट मिली है, तो क्या अंदाजा अभी भी लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आईबी का इलाका यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर सस्पिशियस मूवमेंट जो है हो रही है, क्योंकि बैग जो है मिला है और बुलेट उसमें खास तौर पर जो है ध्यान देने वाली बात है? देखिए, इसके ऊपर अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी किसी भी तरह की टिप्पणी करने की, क्योंकि आप इस समय देख रहे हैं कि हमारे सुरक्षा बलों का मोराल जो वो डाउन नहीं होना चाहिए, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और मैं यही आपको कहूंगा कि जिस तरह से ये बुलेट इसमें से रिकवर हुई है, देखिए एक ट्राउजर टाइप जो आप कह सकते हैं कि एक चीज वो बरामद हुई है, टी शर्ट आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बैग आपको दिख रहा है और इसी के साथ ये जो बुलेट है, बुलेट किस तरह से इस बैग में आई है, क्या ये किसी का बैग यहाँ पर रह गया है या किसी ने कुछ शरारत की है या
इसमें कुछ और चीजें हैं, ये सभी की सभी चीजें जो है ये जांच का विषय है। अब जब तक जांच इसको लेकर पूरी नहीं की जा सकती, अब इसको लेकर कोई भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सेंसिटिव इश्यूज ये रहते हैं और हम चाहते हैं कि किसी तरह का कोई पैनिक क्रिएट ना हो, कोई लोगों के अंदर डर का भय का माहौल ना बने। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का हमें वेट करना होगा कि क्या कुछ इसमें चीजें सामने आती हैं, तभी जाकर जो है हम इसके ऊपर लेकर कुछ कह पाएंगे, जिसमें हायर ऑफिशियल्स ने भी पूरी तरह से जो है वो संज्ञान लेते हुए इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दिया। बिल्कुल ऋषि, इसी के साथ अगर बात करें तो जम्मू में पिछले कुछ दिनों जो है लगातार हमले हुए हैं और इसी के साथ सस्पिशियस मूवमेंट भी जो है वो देखी जा रही है। अब ये संदिग्ध बैग जो है वो देखा जा रहा है, तो क्या लगता है ये जो सर्च ऑपरेशन लगातार जो सुरक्षा बलों द्वारा जारी है, कितनी सफलता हाथ लग रही है? क्योंकि कुछ दिनों से कहीं ना कहीं लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, आपको याद होगा कि जब सैडा इलाके में एनकाउंटर हुआ, उसके बाद 2 से 3 दिनों के बाद जब एनकाउंटर साइट का खुद विजिट किया डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस आर स्वान जी ने, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ज्यादा तादाद इनकी नहीं यहाँ थी, क्योंकि और इनको जो वो हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जिसको लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से जो वो काम किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा लग रहा है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जिसमें एनकाउंटर वाले दिन भी एडीजीपी जम्मू कश्मीर जम्मू जोन, उनकी तरफ से भी ये बयान आया कि ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कोई नया रिक्रूटमेंट ग्रुप है जो आतंकी को यहां से जो क्रॉस हुआ है। तो उसी के बाद कई अलग अलग इलाकों में जिस तरह से संदिग्धों को देखे जाने की खबरें सामने आ रही है, और उसको लेकर सांबा पुलिस की बात करें, जम्मू पुलिस की बात करें, तो उन्होंने अपने इमरजेंसी नंबर्स जो है वो भी शेयर किए, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो आप लोग फौरन हमें संपर्क करें ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि ये इन्फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं हुई है, जिसके बाद से लगातार एक डर का माहौल जो वो बना हुआ है। लेकिन आतंकियों को पूरी तरह से जवाब देने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तत्पर है, तैयार है, और ये अगर कोई ऐसी भी कोई काराना हरकत करने की कोशिश करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी ड्यूटीज को बखूबी अंजाम देते नजर आ रहे हैं और सुरक्षा को उनकी तरफ से पुख्ता किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषि जानकारी देने के लिए। और इसी में ये संदिग्ध बैग जो है मिला है। अब फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार जांच में जारी है कि ये आखिरकार बैग किसका है। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। जम्मू से श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने में अब मात्र 11 दिन शेष रहते हैं। शहर के भगवती नगर में स्थित आधार शिविर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक बार फिर आधार शिविर में सुरक्षा संबंधी मॉक ड्रिल चलाकर अपनी तैयारियां की समीक्षा की है। शिविर के बाहर और भीतर पुलिस के दस्ते ने ये अभियान चलाया। पुलिस के जवान हैं। चलिए, इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बताइएगा कि अमरनाथ यात्रा जो है जल्द शुरू होने वाली है, कुछ ही दिन बाकी है, 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। इसमें मॉक ड्रिल जो है अब पुलिस जो सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए रूपाली, अगर हम बात करें तो मात्र कुछ ही दिन शेष बाकी रह चुके हैं बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा को लेकर। यहाँ पर सुबह सवेरे जो है मॉक ड्रिल को भी यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कुछ देर पहले डिविजनल कमिश्नर रामेश कुमार और डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जीएमसी कमिश्नर की बात करते हैं राहुल यादव और अन्य टीमें यहाँ पर पहुंची थी। और वहीं पर सुरक्षा बलों की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा बल भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त यात्री निवास की दिखाना चाहूंगा कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं लगातार जो है आखिरी पड़ाव पर हैं और इसे पूरी तरह से चौक चौबंद जो है वो कर लिया जाएगा, जिसको लेकर अगर हम सूबाई जम्मू की बात करते हैं जिसमें रामेश कुमार ने जो है बातचीत करते हुए साफ हिदायत दे दी है कि जल्द जो है इन सभी कामों को जो है वो संपन्न कर लिया जाएगा, जहां पर लोगों को ठहराने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो या अन्य चीजों की व्यवस्था हो, उसके साथ भरपूर तरीके के साथ जो है वो संपन्न कर लिया जाएगा। और इसी के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो जम्मू में जो 4 बड़े आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद से सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर हमने देखा कि यहां पर भी चौक चौबंद तरीके के साथ, चाहे वो सीआरपीएफ का पूरी तरह से यहां पर निगरानी रखना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का यहाँ पर निगरानी रखना हो, और अन्य टीमों की बात करते हैं चाहे वो एसओजी है, और इसी के साथ साथ स्पेशल ऑफिसर जो यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं उनको भी हिदायत दी गई है कि सफलतापूर्वक यहाँ पर यात्रा को तैयारियों में रखना है। और इसी के साथ साथ आपने देखा कि 2 रोज पहले जहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर जो है चाहे वो आतंकी हमलों को लेकर चर्चा हो या फिर इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर चर्चा हो, जिसमें कल आपने देखा होगा
कि नितिन गडकरी भी जो है वो कश्मीर पहुंचे थे और जहां पर राजभवन के अंदर जो है एक बड़ी अहम बैठक जो है वो अमरनाथ यात्रा के, चाहे वो रोड को लेकर हो, वो तमाम चर्चाएं हुई हैं। और इसी के साथ साथ सीडीएस की बात करते हैं तो वो भी कल उधमपुर के हेडक्वार्टर पहुंचे थे और इसी के साथ साथ नगरोटा पहुंचे थे। उन्होंने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी समीक्षा की है। तो कुल मिलाकर अगर आंकलन करते हैं तो पूरी तरह से हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं और यात्रा को सफलतापूर्वक बनाने के लिए आपने देखा होगा कि ये तैयारियां जो है वो पूरी यहां पर की जा रही हैं। और वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी तमाम देशवासियों को, जितने भी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं, उन्हें यहां पर आने के लिए आमंत्रित किया है। तो उम्मीद है कि इस बार की यात्रा भी जो है वो सफलतापूर्वक होगी और एक बड़ी यात्रा जो है वो उभर कर सामने नजर आएगी। क्योंकि हाल ही में देखा कि भरपूर तरीके के साथ लोकसभा चुनावों के अंदर जमकर यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग देखने को मिली है। तो उसी का एक रूप माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो मात्र कुछ ही शेष दिन जो है वो रह चुके हैं, जिसमें बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं का जो तांता होगा उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनिल, इसी के साथ अगर बात करें तो जम्मू में कुछ दिन पहले जो लगातार आतंकी हमले हो रहे थे, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ था। लेकिन सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से काम किया है, मॉक ड्रिल जो है लगातार चल रही है, अलग अलग जगह जो नाके हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। तो क्या लगता है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में जितने भी देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे, उनका श्रद्धा का जो भाव है वो ज्यादा ऊंचा रहेगा? क्योंकि डर का माहौल जो है पहले यहाँ पर बना रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों के काम ने कहीं ना कहीं उसे जो है वो दूर किया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो उन्होंने समय समय पर जो है जो भय का माहौल बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज भी किया है। आपने देखा होगा कि वहीं पर इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं तो कल ईद का पर्व था, तो ईद के पर्व में जमकर लोगों ने यहाँ पर जो है ईद का पर्व मनाया है। चाहे वो जम्मू संभाग की बात करते हैं, डोडा की बात करते हैं, कठुआ नगर की बात करते हैं। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर जो है आ रही है सामने, आपको बता दें कि जम्मू से एक बड़ी खबर सामने की, रामबन से इस वक्त की बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के रामबन से गुल रामबन सड़क पर यातायात जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर रामबन की अगर बात करें, परनोद गांव के पास सड़क जो है वो ढह चुकी है, इसी में यातायात को जो है वो बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि यातायात जो है पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। रामबन से इस वक्त की बड़ी खबर, यातायात को जो है वो बंद कर दिया गया है। सड़क ढहने की वजह से आपको बता दें कि यातायात जो है बंद करवाया गया है। गुल रामबन सड़क पर जो यातायात है वो बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग की अगर बात करें और प्रशासन की अगर बात करें तो उनकी तरफ से साफ तौर पर ये जानकारी जो है और ये आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि अभी इस वक्त जो है गुल रामबन अगर रोड की बात करें तो वहां पर यातायात पूरे तरीके से बाधित हो चुका है, यातायात बंद हो चुका है। सड़क की हालत खराब होने के कारण, क्योंकि सड़क जो है वो ढह चुकी है और इसी में इसके चलते अगर बात करें तो यातायात बंद किया है ताकि जो आम लोग हैं जो वहां से गुजर रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए, हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि यातायात जो है वो बंद कर दिया गया है। सड़क जो 25 अप्रैल के बाद 1 महीने तक गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद रही, लेकिन उसके बाद आर्जी तौर अगरचे गाड़ी की आमदरफ्त इस सड़क पर बहाल की गई, लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि वहां पर जमीन जो धंसने का सिलसिला है, सड़क धंसने का सिलसिला फिर से देखने को मिल रहा है, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त एक बार फिर से गुल रामबन सड़क पर बंद हो गई है। कहीं ना कहीं हम कहें कि अब पहले हमने देखा कि वहां पर 28 घर जो है नाकाबिले रिहाइश होकर रह गए थे, यानी 28 फैमिलीज बेघर हो गई। लेकिन अब जब ये जमीन खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो गिरदनवाह के लोग हैं वो कहीं ना कहीं खौफ हरास में हैं, वो लोग इस वक्त परेशान हाल है। एक तरफ हम कहें कि वहां जो बस्तियां उस सड़क से ऊपर की है वो परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ में सब डिवीजन गुल और तहसील रामबन का जो इलाका, चाहे वो गांधरी ब्लॉक हो या फिर सुमड़ का इलाका हो, वहां से जो जिला सदर मकाम रामबन की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की तरफ आने की कोशिश में है वो परेशान है, क्योंकि वहां पर उन्हें पैदल ही चलना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज हम देखें, क्योंकि एक तरफ से सड़क का धंसना तो दूसरी तरफ से सड़क का बंद होना और ये तमाम चीजें, आज हम देख रहे हैं कि खुशगवार मौसम है। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि कोई ज्यादा बारिश देखने को मिली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस सड़क रेस्टोर हुई थी तो मकामी लोगों की तरफ से, मुसाफिरों की तरफ से ऐतराज था, और ऐतराज ये था कि जो सड़क आपने रेस्टोर की है ये बेहतर तरीके से रेस्टोर नहीं की गई है, आने वाले वक्त में हमें परेशानियां फिर होंगी। और नतीजा ये हुआ कि आज हमने देखा कि सड़क फिर से बह रही है,
सड़क, क्योंकि जब आप कच्चे मलबे पर से गाड़ियां चलाएंगे और जब आप लोडेड गाड़ियां वहां पर चलेंगी, जब आपने ये रोड जिप्सम को दे के रखी है और दिन में 50-60 गाड़ियां जब निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीजें सिंक होना लाजमी है। अगर आप टेम्परेरी बेसिस पर और एक आर्जी तौर पर जब रोड को रेस्टोर करेंगे बिना एक जिम्मेवार अथॉरिटी बने हुए, तो ये चीजें सामने आएंगी। और आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरफ बस्तियां परेशान है तो दूसरी तरफ गूल, संगलदान, सिमड़ और गांधी के लोग भी परेशान है, क्योंकि एक बार फिर से रामबन और सब डिवीजन गूल का जो जमीनी राब्ता है वो मुनकता हो गया है। जय रूपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए नदीम। इसी के साथ आपको बता दें कि रामबन में फिलहाल जो है यातायात बंद कर दिया गया है, क्योंकि सड़क जो है वहां पर ढह चुकी है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं, साफ तौर पर स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि रोड की जो है हालत वो काफी ज्यादा खस्ता दिखती हुई नजर आ रही है। और इसी में किसी को कोई परेशानी ना हो और आने जाने वाली गाड़ियों में कोई मुसीबत जो है किसी को ना झेलनी पड़े, उसको लेकर प्रशासन द्वारा ये आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि यातायात पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ कठुआ जिले के हीरानगर के कुछ इलाकों में इमारती लकड़ी की तस्करी बड़े पैमाने पर जारी है। यहां से पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ी को तस्कर अवैध रूप से पंजाब ले जाकर महंगे दामों में बेच रहे हैं। हीरानगर में कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर के तस्कर सक्रिय हैं और पुलिस, राजस्व व वन विभाग आंखों पर पट्टी बांधे लंबी ताने सोया हुआ है। इन तीनों विभागों की मिलीभगत से तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। चलिए, हमारे संवाददाता रंजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, लकड़ी की तस्करी जो है वो देखी जा रही है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आ रही है कि कितनी अभी तक तस्करी जो है लकड़ी की जा चुकी है? क्या कुछ और जानकारी फिलहाल सामने आई है? रूपाली, मैं बताऊं कि लकड़ी की तस्करी जो है इस इलाके में, खासकर हीरानगर सब डिवीजन की बात करूं तो ये इलाका लकड़ी की तस्करों के लिए स्वर्ण स्थली बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से लकड़ी जो है पंजाब के साथ लगती सीमाओं के रास्ते से पंजाब में चली जाती है। वहाँ की जो लकड़ी की मंडियां हैं वहाँ पर इनको दोगुने से चौगुने दामों पर बेचा जाता है और यहाँ पर ये लकड़ी जो है अवैध रूप से काटी जाती है, क्योंकि इसमें जो तस्कर हैं वो ना सिर्फ कठुआ जिले के, हीरानगर के, सांबा के, इसमें जम्मू जिले के और रियासी और उधमपुर तक के तस्कर जो है वो शामिल है। और रोजाना इस हीरानगर के कोटपुन्नू इलाके में जितनी भी पुलिस चौकियां हैं उनके नाक के आगे नीचे से ये गाड़ियां लगातार सरपट निकलती हुई पंजाब की तरफ बढ़ जाती हैं और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। वन विभाग की बात करूं तो उनका भी कोई इसमें रोल नहीं है। उनका कहना है कि हम सिर्फ, अगर किसी के पास परमिशन रेवेन्यू विभाग देता है तो हम सिर्फ लकड़ी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉर्म 25 देते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एक अलग से एक संस्था है जो अवैध रूप से लकड़ी की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको रोकने के लिए बनाई गई है। उसकी चौकी भी, पुलिस चौकी भी इस इलाके में बनी है, पर उन्होंने आज तक कोई गाड़ी पकड़ी नहीं है। वो भी अपना दफ्तर के अंदर ही बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, जिसके चलते इस इलाके के में पर्यावरण की समस्या खड़ी हो गई है। हर आए तीसरे दिन रोजाना 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां जो है भरकर लकड़ी, जो इमारती लकड़ी है वो पंजाब को स्मगल की जाती है। इसमें पंजाब के भी कुछ बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं वो शामिल है। वहाँ का वन माफिया भी इन तस्करों को संरक्षण देता है, वहाँ की पुलिस भी पैसे लेकर इनको आगे बढ़ने देती है और सारा खेल जो है वो एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर भी लोग जो है काफी ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव आपका जानकारी देने के लिए। और इसी में अगर हीरानगर की बात करें तो बड़े पैमाने पर लकड़ी की तस्करी जो है पंजाब में की जा रही है और इस पे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और वन विभाग पे कहीं ना कहीं एक सवाल निशान जो है वो खड़ा होता है। इसी के साथ सुरनकोट के बफलियाज की अगर बात करें तो बफलियाज जोन में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गिरने के कगार पर पहुंच चुका है। इस स्कूल में करीब 45 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिनकी जानें सूली पर टंगी रहती है। जर्जर हालत में पहुंच चुके स्कूल में कभी भी कोई बड़ा हादसा शेष आ सकता है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। बच्चों के अभिभावक भी शिक्षा विभाग की इस लापरवाही से बेहद खफा नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पुंछ जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है।
चलिए, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, बताइएगा, स्कूल की इतनी ज्यादा खस्ता हालत जो है वो देखी जा रही है, क्यों इस पर अभी भी कोई जो है वो गौर नहीं कर रहा, क्यों किसी ने अभी तक इस पे कोई कदम नहीं उठाया? कोट का एक पहला स्कूल नहीं है, इससे पहले भी कई सारे, आज भी इस तरीके के कई सारे स्कूल हैं जिसकी जो है काफी खस्ता हालत है। मैं आपको बताता चलूं, पुशाना से लेकर कलाई तक इस तरीके के हजारों स्कूल हैं जिनकी आज भी खस्ता हालत है, जिसकी वजह से बच्चों और पेरेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाला जाए, टीचर्स की के ऊपर दबाव होता है कि सरकारी स्कूल में जो है इनरोलमेंट की ड्राइव जो है बढ़ाई जाए। पिछले कई दिनों पहले, पिछले 2 या 3 माह पहले भी जो है इनरोलमेंट ड्राइव पे काफी काम किया गया, इनरोलमेंट ड्राइव बढ़ाई गई, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए स्कूल की बिल्डिंग की काफी खस्ताहाली की वजह से आज भी लोग काफी परेशान हैं। इस दूर दराज इलाका, ये फजलाबाद का इलाका है, बफियाज ब्लॉक में फजलाबाद बैर का इलाका है, और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जो है बुनियादी सहूलियात से लोगों को जो है फुकदान करना पड़ता है। आज भी हमने देखा कि कुछ लोगों से भी यहाँ हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आज भी हम 1947 की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि एक हमने देखा है वहां ग्राउंड पे यह है कि 2 कमरों में 6 क्लासें लगती हैं, क्योंकि एक कमरे में 4th, 5th, 6th 3 क्लासों के बच्चों को बिठाया जाता है, और वो कमरों की भी हालत जर्जर है, जिससे बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उन्हें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, मौजूदा डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ उन्हें यह भी कहा है कि आज तक कोई भी सीओ या जेडीओ इस इलाके में, इस स्कूल के पास कभी भी किसी विजिट नहीं की। मकाम लोगों ने यह कहा है कि कई बार इस तरीके के डेपुटेशन के साथ साथ रेजोल्यूशन भी दिए गए कि इस स्कूल की बिल्डिंग को की खस्ताहाली को ठीक किया जाए। तब आज भी ये बिल्डिंग वही की वही है, जिससे आने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी रूपाली। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें, सुरनकोट के इस स्कूल की खस्ता हालत पर कहीं ना कहीं प्रशासन पे एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। इसी के साथ बाउली से राजौरी जा रही एक मिनी बस आज हादसे का शिकार हो गई है। ये मिनी बस निरुजल पहुंचने पर सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राजौरी के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि हादसा मिनी बस चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से पेश आया है। भगवान विष्णु को समर्पित निर्जला एकादशी का त्योहार आज धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। निर्जला एकादशी पर आज जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने जहां मंदिरों में पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई, वहीं छबीले व लंगर लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाई और उन्हें भरपेट खाना भी खिलाया। इस दिन निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन सभी व्रत रखते हैं, बल्कि देवतागण भी सभी भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखते हैं अपनी रक्षा के लिए। और आज के दिन लोग भगवान जी को पानी से भरा हुआ घड़ा, खरबूजा, कदली फल और बर्तन आदि भगवान जी को चढ़ाते हैं, और इस दिन अपनी ब्याही हुई कन्याओं के लिए भी बर्तन निकाल के रखते हैं। और इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं कि भीमसेन जी कोई भी व्रत नहीं रखते थे, तो जब भगवान जी ने उनको कहा कि आप कोई भी व्रत नहीं रखते हो तो आपको स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि मैं कोई व्रत नहीं रख सकता, मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता। तो भगवान जी ने कहा कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और एक दिन व्रत रखने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और इस दिन उन्होंने निर्जल व्रत रखा था और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। और इस दिन सभी अपनी रक्षा के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। और चलिए, जम्मू कश्मीर की इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी ऐसे जारी रहेगा। नमस्कार।